Good morning students. Welcome to maths class standard 3rd. We will going to our next chapter, chapter 11 jobs and marks. Previous जो हमारा चैप्टर था प्ले विथ पैटर्न वो हमारा कंप्लीट हो गया था. मैंने एक्स्ट्रा आपको डिजिटल में भी दिखा दिया था. ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर 11 जॉब्स एंड मार्क्स. तो जॉब्स एंड मार्क्स से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर किसके रिलेटेड है. तो यहाँ पे ये चैप्टर है क्वांटिटी के हिसाब से या फिर कैपेसिटी के रिलेटेड है. किसके रिलेटेड है? कैपेसिटी. देखो हमने किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर. तो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर जो होता है वो क्या होता है? किसका यूनिट होता है? लेंथ का होता है. फिर ग्राम, किलोग्राम जो होता है वो किसका होता है? वेट का होता है. एंड लीटर, यहाँ पे जग्स एंड मग्स दैट मीन्स लीटर एंड मिलीलीटर से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है. तो लीटर एंड मिलीलीटर जो है वो कैपेसिटी के यूनिट है. किसके यूनिट है? कैपेसिटी के यूनिट्स है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि पहले तो लीटर दैट मीन्स कितने? 1000 ml. 1000 हो गए. 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है. 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml. ओके, एंड ये हुआ हमारा. फिर होता है हाफ लीटर. हाफ लीटर, हाफ इज इक्वल टू कितने हो गए? 500 ml. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. जैसे किलोग्राम और ग्राम में भी यही चीज होती है बट यहाँ पे केजी आ जाता है. लीटर की जगह क्या होता है? केजी होता है. तो ये सिंपल सा था. ये जो चैप्टर जो है हमारा कैपेसिटी के रिलेटेड है और यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे बनी वेडिंग इन बनीज फैमिली. वेडिंग इन बनीज फैमिली, बनी एंड बनो. ओके, तो उसके फैमिलीज है. देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली, अ फैमिली फॉर रैबिट्स. Many guests are invited. Deer, monkey, elephant, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, etc. तो बनी और बनो की क्या है? वेडिंग एनिवर्सरी है. तो उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को, गेस्ट को इनवाइट किया है. जिसमें कितने सारे एनिमल्स हैं? तो बहुत सारे. डियर, मंकी, एलिफेंट, कैमल, मंगूस, माइस और बर्ड्स भी है, एंड्स भी है. जो भी छोटे छोटे फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको उन्होंने इनवाइट किया हुआ है. A special drink is served to all the guests, the one glass each. Everyone feels the drink very tasty, but some small guests like that cannot finish a full glass. तो सबको 1-1 ग्लास एकदम ही टेस्टी सा ड्रिंक मिला हुआ है. सब लोग पार्टी में आए हैं. किसकी? बनो और बना की वेडिंग पार्टी में आए हैं. जो रैबिट्स है, बनो और बना कौन है? वो रैबिट है. और उनकी वेडिंग पार्टी में आया है बहुत सारे एनिमल्स. और सबको पार्टी में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना. तो यहाँ पे रखा है एक अच्छा सा टेस्टी सा ड्रिंक. तो वो कोल्ड ड्रिंक, जो भी ड्रिंक है वो सबको कितना मिल रहा है? 1-1 ग्लास. कितना मिल रहा है? 1-1 ग्लास. बट उसमें से बहुत सारे एनिमल्स पूरा 1 ग्लास फिनिश नहीं कर पा रहे. तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो पूरा 1 ग्लास नहीं पी पाएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि very tasty drink. The drink is very tasty, but some animal guests like that cannot finish a full glass. तो कौन फिनिश नहीं कर पाएगा? तो एंट है, स्क्विरल है, जो छोटे छोटे हैं वो, माइस है, वो पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्मॉल एनिमल्स है. बट द डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास. बट उसमें से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि एबल है कि
वो पूरा ग्लास पी सकते। तो वो कौन है? तो कैट है, डॉग है, फॉक्स है, वो सारे एनिमल्स 1 ग्लास फिनिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं पेज नंबर 154 पे। तो यहाँ पे सम अदर लाइक दैट आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास। तो बहुत सारे एनिमल्स डिफरेंट टाइप के हैं, बट सबको 1 ग्लास ही मिल रहा है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जो 1 ग्लास फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स के लिए 1 ग्लास इनफ है, एंड बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो 1 ग्लास से ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मांग रहे हैं। तो वो कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे आएगा सम अदर लाइक एलिफेंट, कैमल, फॉक्स, डॉग, है ना। आस्क फॉर, मंकी भी है, आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास। तो ये सारे एनिमल्स को 1 ग्लास से भी ज्यादा ड्रिंक चाहिए। कौन कौन से? एलिफेंट, कैमल, मंकी। तो ये सारे एनिमल्स को ज्यादा ड्रिंक चाहिए। देन नेक्स्ट है नाउ द ट्रबल बीइंग। तो अभी ट्रबल हो गई, क्योंकि उन लोगों ने सबको क्या बोला था कि एक ग्लास ही पीना है। तो वहाँ पे जो अदर बिग एनिमल्स जो आए हैं वो 1 ग्लास से भी ज़्यादा ड्रिंक ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ट्रबल स्टार्ट हो गई है। देयर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। तो गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास, तो गल्पिंग मतलब निगल रहा है, पिए जा रहा है जो अदर बिग एनिमल गेस्ट है वो। बनी wants to guess who drink how much, help him fill the table, have fun। तो यहाँ पे क्या है, अभी बनी जो है वो काउंटिंग स्टार्ट कर रही है कि सबने कितना कितना ड्रिंक किया हुआ है। तो ड्रिंक हाउ मच, यहाँ पे 2 पार्ट है, ड्रिंक हाउ मच, तो कितना, एंड यहाँ पे है नेम ऑफ गेस्ट, नेम ऑफ गेस्ट, GUEST, ओके, गेस्ट, ड्रिंक हाउ मच एंड नेम ऑफ गेस्ट। तो फर्स्ट है लेस देन 1 ग्लास, यहाँ पे ये 4 आपको भी प्रिपेयर करना है। लेस देन 1 ग्लास, 1 ग्लास से कम किसने पिया होगा? तो वो है एंट माइस, ओके, एंट माइस, या फिर राइट भी लिख सकते हो, है ना, एंट माइस, एंड स्क्विरल भी लिख सकते हो, SQUIRRELS। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे between 1 to 5 glasses, between 1 to 5 glasses। तो 1 से लेके 5 ग्लास तक किसने ड्रिंक किया होगा? आपको क्या लगता है कौन ड्रिंक कर सकता है? तो कैट, डॉग। फिर नेक्स्ट है between 5 to 10 ग्लासेस, उसके नीचे है between 5 to 10 ग्लासेस। तो इतने सारा ड्रिंक किसने पिया होगा? एंड देन लास्ट है मोर देन 10 ग्लासेस, मोर देन 10 ग्लासेस। तो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे between 5 to 10 ग्लास, तो यहाँ पे आएगा मंकी आएगा, है ना, वो इतना पी सकता है। एंड देन डियर, डियर, ओके। फिर है मोर देन 10 ग्लासेस, 10 ग्लास से भी ज्यादा किसने पिया होगा? आपको क्या लगता है? तो कैमल एंड एलिफेंट
जो है वो बिगेस्ट एनिमल है ना, तो वो लोग 10 ग्लास से भी ज्यादा पी सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एलिफेंट, ELEPHANT, एंड CAMEL। एलिफेंट और कैमल है जिसने 10 ग्लास से भी ज्यादा ड्रिंक किया होगा। अभी ये खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इन वाटर आउट। क्या है वाटर इन वाटर आउट? तो यहाँ पे एक बॉय है, वो सोच रहा है आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे, आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे, बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो? तो आपने भी क्या ये सोचा है? वो क्या सोच रहा है कि मैं बहुत सारा पानी दिन में पीता हूँ, तो ये सारा पानी जाता कहाँ है? आप टॉयलेट तो पूरे दिन जाते नहीं रहते हो ना, आप पूरे दिन में 4-5 टाइम या 5-6 टाइम टॉयलेट जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो इतना सारा पानी तो निकल नहीं जाता है, तो बाकी का सारा पानी कहाँ जाता होगा? वो सोच रहा है। तो ये आपके लिए भी एक सोचने की चीज है ना। तो यहाँ पे हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू? जो लड्डू सोच रहे हैं वैसा क्या आप भी सोच रहे हो? आप सोच सकते हो। अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस डू यू ड्रिंक वाटर इन अ डे? आप एक दिन में कितने ग्लास पानी पी सकते हो? तो आपको 1 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए। ये तो मैक्सिमम वाटर है 1 लीटर, अदरवाइज 1.5 to 2 लीटर वाटर ड्रिंक करना चाहिए। और समर सीजन में तो ज़्यादा ड्रिंक करना चाहिए वाटर। तो यहाँ पे क्या है कि आप पर डे 9 to 10 ग्लास वाटर ड्रिंक करते होंगे। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे। तो अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, about how many glasses of water, about how many glasses of water, sorry I have a double S, okay, double S, how many glasses, about how many glasses of water do you drink in a day? Do you drink in a day? तो दिन में कितने ग्लास पानी पीते होंगे? तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सीजन देखेंगे। तो समर डे एंड विंटर डे, समर डेज, glasses, and winter days, equal to dash glasses। तो आप समर की सीजन होती है, मे वेकेशन आपका होता है, उस टाइम तो आप नॉट ओनली वाटर बट बहुत सारा जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी पी जाते हो, है ना। तो लिक्विड अगर आपकी बॉडी के अंदर कितना सारा जाता है, तो जैसे लड्डू ने सोचा कि इतना सारा हम ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, जूस पी लिया, पानी पीते हो, मम्मी सूप बना के देती है तो वो पीते हैं, तो कितनी सारी चीजें आपके टमी के अंदर जाती है, तो वो सारा कहाँ जाता है इतना सारा। तो यहाँ पे समर डे में आप कितने ग्लासेस पी सकते हो? तो 10 to 12। एंड वही विंटर सीजन में अभी ठंड इतनी लगती है ना कि पानी फ्रीज का तो छोड़ो, मटके का पानी भी, जो पॉट वाला जो पानी है ना, वो भी हम नहीं पी सकते क्योंकि ठंड इतनी लगती है और ठंड की वजह से ज़्यादा हमें प्यास भी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से हम 6 to 7 ग्लास ही पानी पीते हैं। ओके, तो आधा हो जाता है, समर के अकॉर्डिंग हाफ हो जाएगा। तो नाउ कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ योर, तो आप सोच सकते हो कि कितने ग्लास पानी, कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज
Can you guess? GUESS. How much water goes out of? How much water goes out of you? तो क्या आप सोच सकते हैं कैन यू गेस हाउ? कैन यू गेस मैंने हाउ टू टाइम किया. हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू. तो आपकी बॉडी में से कितना वाटर बाहर निकलता होगा. तो कैसे निकलता है? एक तो हम टॉयलेट जाते हैं तो निकलता है. देन समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में हमें इतना पसीना होता है जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारा पानी निकल जाता है. तो फिर विंटर सीजन में भी ऐसा ही होता है. आप एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो भी आपको पसीना आएगा. तो उसकी वजह से भी पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. बट पूरा जो है 10 ग्लास पिया 10 ग्लास निकल गया ऐसा नहीं होता. 10 ग्लास हमने वाटर ड्रिंक किया एंड 10 ग्लास वाटर हम पूरा पसीने में निकल नहीं जाता. इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि 45 to 70%. 45 to 70% water goes out of water goes out of us in summer. 5 to 6 glasses, and in winter 3 to 4 glasses. ओके. तो समर सीजन में थोड़ा कम पसीना होता है तो वो थोड़ा कम पानी निकलेगा. एंड जो समर सीजन में क्या होता है पसीना ज्यादा होता है तो वो अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दो डिफरेंट चीज है. मैं एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से कर देती हूँ कि समर सीजन में हम जितना भी पानी पीते हैं ना हमें टॉयलेट कम लगती है समर सीजन में और प्यास ज्यादा लगती है. जबकि विंटर सीजन में क्या होता है कि प्यास ज्यादा कम लगती है. हम कम पानी पीते हैं बट बार ठंड लगने की वजह से बार हमें टॉयलेट आ जाती है. तो वो पानी वहाँ पे ज्यादा निकलता है बट जितना हम पिएंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा कोई बॉडी में से पानी नहीं निकल जाता है. ओके. तो ये दोनों डिफरेंस है उसके. ओके. फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बॉटल एंड बकेट्स. अभी बॉटल एंड बकेट्स है. तो यहाँ पे गेट अ 1 liter बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल एक्सेट्रा. मतलब आपके घर में कोई 1 लीटर की बॉटल हो, अगर बिस्लेरी की बॉटल हो वो 1 लीटर की होती है तो वो आपको फाइंड करके रखनी है. एक एक्टिविटी आपको घर पे करके ट्राई करनी है. ओके. नाउ कलेक्ट सम बॉटल एंड अ मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा एट योर हाउस. Use the 1 liter bottle to check which of these hold more than 1 liter and which one hold less than 1 liter. Make a small drawing if you like. तो यहाँ पे क्या है एक्टिविटी करनी है. तो आपको आपके घर में बिस्लेरी की बॉटल होगी तो वो 1 लीटर की होगी तो वो बॉटल आप पहले तो ले लो. फिर आपको वो बॉटल भर के अलग अलग डिफरेंट बकेट्स एंड पॉट्स लेने हैं और उसमें डाल के देखना है कि कौन सा कंटेनर ज़्यादा 1 लीटर से लेस देन वाटर रहता है, कौन से किसमें 1 लीटर से ज़्यादा रहेगा वो हमें फाइंड करना है. कि बॉटल कलेक्ट
वाटर कलेक्ट करने लीटर विच वन होल्ड लेस देन 1 लीटर। तो होल्ड कितना, कौन सी थिंग ज्यादा मोर देन 1 लीटर एंड लेस देन 1 लीटर होल्ड कर पाएगा, वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो वो मैं आपको चार्ट बना के बता देती हूँ, मैं ये रब कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट बना देना है। Less than 1 liter, less than 1 liter, मैं लीटर का से पहले लिख रही हूँ, and more than 1 liter, okay, less than 1 liter and more than 1 liter, okay। तो less than 1 liter किस में रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बाउल, एक बाउल का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो बाउल में 1 लीटर से ज्यादा होल्ड होगा या 1 लीटर से लेस देन होल्ड होगा। तो यहाँ पे बाउल में आएगा लेस देन में आएगा बाउल, BOWL, बाउल कहाँ पे आएगा, लेस देन 1 लीटर में। फिर नेक्स्ट है स्मॉल, हमें खुद अपने आप लिखना है। लेस देन वाले में पहले लिख देते हैं कि 1 लीटर से कम होल्ड, कौन सी थिंग में 1 लीटर से कम होल्ड होता है वाटर। ओके, तो फर्स्ट है बाउल, सेकंड है स्मॉल बकेट, फिर नेक्स्ट है ग्लास, ग्लास जो होता है उसमें भी 1 लीटर से कम होगा। फिर है मग, जो आप मिल्क डेली पीते हैं वो मग। फिर बस इतनी सारी, या फिर आपकी बॉटल, स्मॉल बॉटल जो होती है उसमें भी 1 लीटर से कम होगा। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा आएगा, बिग कुकिंग पॉट। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है बिग कुकिंग पॉट। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, जहाँ पे 1 लीटर से ज्यादा पानी हम भर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा अ बाथिंग टब, ओके, बाथिंग टब में भी मोर देन 1 लीटर वाटर आएगा। देन नेक्स्ट है बिग बकेट, ओके, बड़ा सा बकेट स्मॉल बकेट होगा, छोटा सा तो उसमें 1 लीटर से कम आएगा, बट बिग बकेट होगा तो ज्यादा आएगा। ओके, फिर है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। एंड देन नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि बिग पॉट, ओके। तो डिफरेंट थिंग लिखनी है आपको जिसमें 1 लीटर से ज्यादा, मोर देन 1 लीटर एंड लेस देन 1 लीटर वाटर होल्ड कर सके, ऐसे डिफरेंट थिंग्स के नेम लिखने हैं। तो लेस देन 1 लीटर में आएगा बाउल, स्मॉल बकेट, ग्लास, मग, स्मॉल बॉटल। नेक्स्ट है मोर देन 1 लीटर, तो बिग कुकिंग पॉट, बाथिंग टब, बिग बकेट, प्रेशर कुकर, बिग पॉट। तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चैप्टर स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर छोटा सा है, मैं डिजिटल में भी आपको दिखा दूंगी, तो प्रॉपर पिक्चर देख के आपको सारा इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर में हम यहीं पे स्टॉप